वेलकम टू इसी का आइकॉनिक मैथ्स। मैं गोविंद कुमार। आज बच्चों हम क्लास 10th के मैथ पॉइंट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में से हम डिटेल कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में से जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं उसे हम समझने का प्रयास करेंगे और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड ट्री, गोन और मैट्रन। ट्री का अर्थ 3 होता है, कोन्स का अर्थ साइड होते हैं और मैटर्न का अर्थ मेजर होता है। ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन का अध्ययन है। हम ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के बीच के रिलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ट्रायंगल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चों, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं जिसका नाम ABC रख लेते हैं। इसका इंटीरियर एंगल एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है। ये हम 9th क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में पहले से ही पढ़ चुके हैं। हम केवल आपको इस चीज़ के रिवीजन करवा रहे हैं। इसमें से तीनों एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर हम मान लेते हैं बच्चों कि एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री है, एंगल बी का वैल्यू 70 डिग्री है, तो एंगल सी का वैल्यू क्या हो? आपसे अगर ये पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप एंगल सम प्रॉपर्टी से जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल बी का वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है और एंगल सी का हमसे पूछा है तो हम उसे एक्स मान लेते हैं या थीटा मान सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे। अगर यहाँ देखा जाए कि आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो 60 डिग्री और 70 डिग्री दोनों का सम्स हमारा 130 डिग्री आएगा। वन 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री होगा, जिसे हम लोग 50 डिग्री यानी कि x का वैल्यू यानी कि एंगल सी हमारा एंगल सी का वैल्यू 50 डिग्री आया। ट्रायंगल के एंगल के बारे में तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ट्रायंगल के एंगल्स को आप पुट कर पाएंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे हम जो ट्रिगोनोमेट्री में से सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है राइट एंगल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का एक टाइप्स है। इसके डिटेल के बारे में से ट्रायंगल के और भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, ये तीनों हम ट्रायंगल चैप्टर में से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत ज़्यादा यूज है। पूरी ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज है, तो इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। चलिए बच्चों, हम यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल तो बना हुआ है, हम इसी को ले लेते हैं। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी दो एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे। ऐसे ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है।
जिसमें से 90 डिग्री के सामने वाले साइड्स को हाइपोटेनस कहा जाता है, और जो दो एक्यूट एंगल हैं और जो दो साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है जिसके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, उसमें से एक हमारा परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। ये हमेशा चेंज होते रहता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है, तो इसे हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं और इसे हम बेस मान। अब एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास एक और ट्रायंगल बना हुआ है, इसको हम लेते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। इसका नाम हम कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। इसका नाम हम पी क्यू आर लेते हैं, जिसमें से क्यू एंगल 90 डिग्री का है, बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल है। हम एंगल सम प्रॉपर्टी से जानते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अभी तुरंत हम इस बात को सीखे थे पीछे ही। अगर यहाँ पे एंगल P प्लस Q का वैल्यू 90 डिग्री है, हम इसे रख लेते हैं, प्लस में से एंगल R है इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री में से हम 90 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कि एंगल P प्लस एंगल R का जो वैल्यू आया वो हमारा 90 डिग्री आया। इससे हमें ये पता चलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में से जो दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि एंगल P प्लस एंगल R, इसका वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगा। चलिए हम इस बात को समझते हैं। यदि एंगल P का वैल्यू हम 30 डिग्री ले लेते हैं तो एंगल R का वैल्यू क्या होगा? तो हम जानते हैं कि ये दोनों का सम हमारा 90 डिग्री होता है। एक एंगल हम 30 डिग्री लेते हैं तो दूसरा एंगल हमारा 60 डिग्री होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसी प्रकार से एक और ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं और हम इस बात को समझते हैं एक एग्जांपल्स लेकर के। यहाँ पे हम पे क्यू आर ट्रायंगल है जिसमें से एंगल क्यू हमारा परपेंडिकुलर है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और आपसे कहा गया है कि एंगल आर का वैल्यू 50 डिग्री दे दिया गया है। आपसे पूछा है कि एंगल पी का वैल्यू क्या होगा। अब बताएंगे तो आप यहाँ पे कहेंगे कि अभी तुरंत हम सीखे थे कि एंगल P प्लस एंगल R दोनों एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ही केवल होता है। तो एक हमारा एंगल R का वैल्यू 50 डिग्री दिया हुआ है और एंगल P हमें फाइंड करना है, तो एंगल P प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल P का वैल्यू क्या ले, जो कि हमें दोनों ऐड करने पे हमें 90 डिग्री आ जाए। तो एंगल P का वैल्यू हम 40 डिग्री लेंगे, जिससे कि दोनों का सम हमारा 90 डिग्री होगा, तो इसे हम 40 डिग्री कर लेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज लेते हैं, जिसपे हम समझते हैं। यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल लिया गया, राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया। B हमारा 90 डिग्री, एक एंगल को हम थीटा मान लिए। थीटा एंगल्स का वेरिएबल फॉर्म होता है, वेरिएबल टर्म होता है, जहाँ पे थीटा के जगह पे आप
0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कोई भी एंगल्स का मेजर आप ले सकते हैं। तो एंगल ए क्या होगा? तो हम जानेंगे बाबू कि एंगल ए जो होगा वो हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तभी तो दोनों का सम हमारा 90 डिग्री आता है। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में से हम किसे परपेंडिकुलर कहेंगे, कौन हाइपोटेनस होगा और कौन बेस बेस होगा। ये तो पता है कि 90 डिग्री हमारा एंगल बी पे बन रहा है, इसके सामने वाले जो साइड्स हैं वो हमारा हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस। अब जब हम ट्रिगोनोमेट्री में से राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे तो वहां पे हमें ऑब्जर्वेशन अलग अलग वर्टेक्स से करेंगे। जैसे अगर हम एंगल्स वर्टेक्स सी से ऑब्जर्व करेंगे तो उसके लिए एंगल हमारा एंगल सी होगा, लेकिन जो हमें सामने दिखेगा वो हमारा ए बी होगा, ए बी साइड्स होंगे। तो ए बी साइड जो हमारे सामने है, जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो एंगल बन रहा है एंगल सी के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एंगल सी। हम सी से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। तो एंगल सी के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा। और बेस की बात करें तो बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के अलावा जो बच गया है, जो एंगल सी का एडजेसेंट साइड है यानी कि बी सी, तो बी सी हमारा बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस हमेशा सेम होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। और यदि हम एंगल को चेंज कर लें, एक और ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों, जिसका नाम हम फिर वही रख लेते हैं ए बी सी। ए बी सी बी पे हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसके सामने वाला हमारा हाइपोटेनस होगा। अब यहाँ बात करते हैं, अब ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है वर्टेक्स ए से हो रहा है। जैसे कोई बच्चा छत पे है और वो नीचे की ओर देख रहा है, तो यानी कि ऊपर से नीचे की ओर ऑब्जर्वेशन हो रहा है एंगल, तो एंगल जो बनेगा वो एंगल ए बनेगा। इसके सामने वाले साइड हमारा बीसी हो जाएगा, ये बीसी उसके सामने वाला साइड हो, तो बीसी हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। इसका मतलब फॉर एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा बीसी हो जाएगा और बेस हमारा ए बी हो जाएगा। और हाइपोटेनस की बात करें तो वही हमारा ए सी रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो हम सेम ट्रायंगल के अलग अलग वर्टेक्स से ऑब्जर्व करके देख चुके हैं कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा। आगे हमारा पढ़ना था पाइथागोरस थ्योरम। चलिए बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं? ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें से इस ट्रायंगल का नाम एबीसी रख लिया जाता है। परपेंडिकुलर लाइन एबी और बीसी है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ए बी को परपेंडिकुलर मान लेते हैं और बी सी को हम बेस मान लेते हैं। तो इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर
और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं। इस पे हमारा ये मेन फॉर्मूला हो जाएगा। इससे और भी फॉर्मूले डिराइव होते हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। हम अभी सीखे थे पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे यदि हमारा कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम एबीसी है, एंगल भी हमारा 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस है, एक साइड को परपेंडिकुलर ले लेते हैं और एक साइड को बेस ले लेते हैं। तो हमारा आया था हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो आप दोनों ओर स्क्वायर रूट करेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। इसी में से अगर आपको कोई साइड्स निकालना है, जैसे परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना हो, तो बेस को आप लेफ्ट साइड में भेज दीजिए तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अगर पी की बात करें, परपेंडिकुलर निकालना हो तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद यदि बेस की बात कर ले, हमें बेस निकालना हो तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। बेस को हम इधर रखेंगे, परपेंडिकुलर को हम इस साइड भेज देंगे, जो कि हमारा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। और बेस निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रायंगल का नाम हम पी क्यू आर ले लेते हैं। क्यों 90 डिग्री, इसके सामने वाले इसे हाइपोटेनस ले लिया जाए, ये परपेंडिकुलर पी क्यू को, और क्यू आर को हम बेस ले लेते हैं, जिसमें से हम पी क्यू का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे देते हैं, क्यू आर हमारा 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। आपसे पूछे कि पी आर का वैल्यू क्या हो, तो पाइथागोरस थ्योरम में हम सीखे थे कि सबसे लंबे साइड का जो स्क्वायर होता है, यानी कि पी आर का स्क्वायर, वो अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा। तो पी आर इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया हो तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस क्यू आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर तो 3 का स्क्वायर दे देते हैं, जो हमारा अंडर रूट 16 प्लस 9 आएगा। 16 और प्लस 9 को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 25 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट 5 आएगा। 25 5 का स्क्वायर है तो अंडर रूट 25 5 आएगा। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। दो का पेयर लगता है तो वो वहाँ पे रूट समाप्त हो जाते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि हमारा पी आर का जो वैल्यू आया वो 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप और भी साइड्स का आप निकाल सकते। चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये होता क्या है, अगर किसी भी हम एंगल्स की बात करें
तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल्स है, कलर चेंज कर लेते हैं, 90 डिग्री। इसके सामने वाला हमारा हाइपोटेनस। जब भी हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लेंगे वो एक्यूट एंगल पे होगा, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। या तो एंगल ए को आप थीटा मान सकते हैं, बेस मान सकते हैं, यानी कि इससे ये पॉइंट का से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो आप नीचे इस पॉइंट से यानी कि एंगल सी को आप थीटा मान सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, एंगल सी को हम कोई दूसरा नाम अल्फा ले लेते हैं और हम दोनों से जिक्र करेंगे, क्योंकि हम पीछे आप लोग को परपेंडिकुलर और बेस के बारे में हम बता चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थीटा के लिए। तो हम इसका कलर येलो ही रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को का नाम साइन दिया गया, और साइन किसी न किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये एंगल, जिस एंगल के आधार पे पी और एच का रेशियो लिया गया उस एंगल को लिखना है। हम थीटा एंगल को ले लेते हैं, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया पी बाय एच। ध्यान से समझिएगा। तो थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा बीसी, क्योंकि थीटा के सामने वाले क्या है, बीसी है। तो बीसी हमारा परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस हमारा एसी। अगर इसी का जस्ट अपोजिट की बात कर ले, एच और पी का रेशियो निकालेंगे, तो एच और पी के रेशियो का ही नाम हमारा कॉसेक आता है, और ये थीटा के लिए तो कॉसेक थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो इसके एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो रेशियो लिया गया वो किस एंगल के रिस्पेक्ट में लिया गया है, इस चीज की बात की जा रही है। तो कॉसेक इस रेशियो का नाम है और ये थीटा उस एंगल को दर्शा रहा है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हमारा एच बाई पी हो गया। तो ये थीटा एंगल्स के लिए एच हमारा एसी होगा और परपेंडिकुलर वही हमारा बीसी हो जाए। जब हम ये देखेंगे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका मल्टीपल जो होता है वो 1 हो जाता है। कैसे? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच आता है, मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो P से P कट जाता है और H से H कट जाता है और इसका वैल्यू 1 आ जाता है। इसका मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। और उसके बाद अगर बात करेंगे बाबू, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। चलिए इतनी बातें तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहीं पे हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। एक ट्रायंगल लेते हैं जिसे हम जिसका नाम एबीसी ले लिया जाता है। एबीसी रख लिए, कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा। हम इस साइड्स AB का मेजरमेंट ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, BC का 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं और AC हमारा 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये ट्रिपलेट है,
इसी को हम लेंगे। अब हम एंगल ए को थीटा मान लेते हैं। पहले भी हम एंगल ए को ही हम थीटा माने थे। हाँ, एंगल ए को ही हम थीटा लिए थे, उसी पे बेस एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम साइन थीटा सबसे पहले निकालेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा पी वाई एच होता है, पी वाई एच। जब हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू पी वाई एच होगा तो एंगल ए के लिए, थीटा के लिए परपेंडिकुलर हमारा बीसी होगा। तो बीसी बाय एसी हम इसे लिख लेंगे। बीसी का वैल्यू हमारा 3 सेंटीमीटर होगा और एसी का वैल्यू हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 3/5। यानी कि थीटा एंगल के लिए साइन थीटा 3/5 आया। उसी प्रकार से अगर हम कॉसेक थीटा निकालेंगे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h/p कर लीजिए, या फिर आप कर सकते हो 1/sin थीटा, या फिर हम कर सकते हैं 1/sin थीटा। तो आप h/p करेंगे तो 5/3 आएगा, और 1/sin थीटा 1/sin थीटा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/3/5। तो 3/5 चेंज हो जाएगा, तो इससे भी हम लोग 5/3 ही लिखें। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा हम कैसे निकाल। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम कॉस थीटा और सेक थीटा की बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज छूट गया बच्चों, आपको हम दो एंगल से लेकर के बताने वाले थे। एक हमारा अल्फा एंगल के लिए, चलिए इसके लिए भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, अगर हम साइन अल्फा की बात करते हैं, एंगल को चेंज कर लिए, पहले थीटा लिए थे, एंगल ए लिए थे, अब एंगल सी लेते हैं जिसका हम मान लिए कि इसका मेजरमेंट जो है वो अल्फा है, तो हम साइन अल्फा लिख लेंगे। तो साइन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? तो आप देख रहे होंगे कि ए बी हमारा इसके सामने बन रहा है, इसके सामने का साइड हमारा ए बी है, तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनस सेम रहने वाला है, वो ए सी ही रहेगा। तो इसके लिए जो हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हमेशा साइन में से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आएगा, एंगल्स के आधार पे परपेंडिकुलर चेंज होगा। तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनस हमारा ए सी हो जाएगा। आप देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ जब साइन थीटा इज इक्वल टू निकाले थे तो बी सी बाई ए सी आया था, यानी कि थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में निकाला गया, थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में निकाला गया, तो बेसी हमारा परपेंडिकुलर। वही साइन अल्फा जब निकाले तो उसका भी फॉर्मूला पी बाई एच ही हुआ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन वहां पे परपेंडिकुलर जो है चेंज हो गया। अब अल्फा के लिए परपेंडिकुलर हमारा ए बी आ गया और हाइपोटेनस सेम रहेगा ए सी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में से हम समझेंगे कॉस थीटा के बारे में और सेक थीटा के बारे में समझ लें। तो देखो बच्चों, अभी हम साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को कहे थे, और कॉस थीटा जो है वो बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को कहा जाएगा, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस जो आएगा वो कॉस आएगा, और ये किसी ना किसी एंगल के अकॉर्डिंग होगा। तो हम एंगल ए को थीटा मान लेते हैं, तो यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होगा। अब बेस के बारे में हम समझा चुके हैं कि इसका जो एडजेसेंट साइड है हाइपोटेनस के अलावा वो हमारा बेस होता है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंग थीटा के लिए, तो बेस हमारा ए बी हो जाएगा और बटे में से क्या आ जाएगा हमारा ए सी। उसी प्रकार से अगर सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा इज इक्वल टू
एच और बी के रेशियो को सेक थीटा कहा जाता है। हाइपोटेनस बटे बेस, यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा एसी और बेस हमारा वही ए बी आएगा। अब यहां पे भी कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो हम यहां देखेंगे कि कॉस थीटा और इनटू करेंगे सेक थीटा, इसका वैल्यू 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, हम यहां करके देख लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है और सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी होता है। दोनों बी और बी कट जाएगा और एच कट जाएगा और इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो कॉस कॉस थीटा और सेक थीटा का जो प्रोडक्ट आता है वो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होते हैं, अपोजिट। तो अगर कॉस थीटा की बात करेंगे तो इसे हम 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं, और अगर हम सेक थीटा की बात करें तो इसे हम 1 बाय कॉस थीटा लिखेंगे। ये बातें यहां तक कंप्लीट हो चुका होगा। हम इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसका नाम इस बार चेंज कर लेते हैं। इस बार मेरा इच्छा है कि इसका नाम पी क्यू आर रख लेते हैं। चलिए, इच्छा है, पूरा होना चाहिए। पी क्यू आर, जिसमें से एंगल क्यू 90 डिग्री है तो सामने वाला हमारा हाइपोटेनस होगा। अब हम एंगल को भी चेंज कर रहे बच्चों, ध्यान से देखना। अब हम कौन से एंगल को थीटा मान लेते हैं, एंगल आर को थीटा मान लेते हैं। हमें निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम अभी तुरंत पढ़े हैं कि बी बाई एच होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस। तो थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा बेस क्या हो, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर ढूंढ लेते हैं। तो सामने वाला परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला, तो पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया और पी आर हाइपोटेनस हो गया, तो बचा क्या, क्यू आर। क्यू आर हमारा बेस हो गया, तो बेस हमारा हो जाएगा क्यू आर, बटे में से क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस हमारा पी आर। बच्चों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर यहीं पे देखें एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के, तो ऐसा करते हैं, इसका नाम हम पी क्यू आर ही रख लेते हैं, पी क्यू आर, जिसमें से क्यू आर का वैल्यू हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, और ट्रिपलेट से आप निकालेंगे तो पी आर का वैल्यू आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्यू पे 90 डिग्री बनाया जा रहा है और आर को हम थीटा मान लेते हैं। हमें निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो बी बाय एच, तो बेस हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, और बाय में से हमारा आ जाएगा पी आर। पी आर हमारा 13 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर आपस में कट जाएंगे तो हमारा रेशियो क्या आएगा, 5/13। वास्तव में कॉस थीटा साइन थीटा जो हम पढ़ रहे हैं वो इसके साइड के रेशियो दिया हुआ है, साइड के रेशियो का नाम, यानी कि एच बाई पी को क्या चीज से डिनोट करें, तो उसका नाम हमारे मैथमेटिशियन ने कॉस दे दिया। और एंगल के रिस्पेक्ट में पी और एच चेंज होता है तो एंगल को भी हमें डिनोट करना था, इसीलिए कॉस के साथ हम थीटा भी डिनोट करते हैं, जिससे कि कॉस हमारा इस रेशियो आ गया और थीटा इसका एंगल आ गया। चलिए बच्चों, आगे हम सेक थीटा भी देख लेते हैं इसी में। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा एच बाय पी लिख लीजिए, या फिर आप 1 बाय कॉस करेंगे तो भी आ जाएगा, एच बाय बी करेंगे तो 13/5 आ जाएगा। अब दो और बचे हुए 6 रेशियो होते हैं। साइन और कॉसेक हम पढ़ चुके हैं, कॉस और सेक अभी तुरंत पढ़े, और उसके बाद टेन और कॉट आता है। तो हम यहां देख लेते हैं टेन और कॉट के रेशियो के बारे में। यहाँ पे हम एंगल सी को थीटा ले लेते हैं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस होगा।
हम बात करते हैं टेन थीटा का। टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को टेन थीटा कहा जाता है। थीटा उसका एंगल हुआ। तो परपेंडिकुलर थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा ए बी आ जाएगा, बटे में से बेस हमारा बी सी आएगा। उसके बाद यदि कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर आएगा। टेन और कॉट भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी है और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी है। तो यहाँ पे बी का वैल्यू बी सी आ जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा ए बी आ जाएगा। और उसी प्रकार से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसका वैल्यू भी हमारा क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। और टेन थीटा इज इक्वल टू आप फाइंड करेंगे, कॉट थीटा को दूसरे साइड तो मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाय कॉट थीटा आएगा। और आगे यदि हम कॉट थीटा की बात कर ले तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 बाय टेन थीटा होगा। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं बच्चों। इस ट्रायंगल का नाम PQR, जिसमें से एंगल आर को हम थीटा मानते हैं। इसका वैल्यू 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमारा हाइपोटेनस होगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर हाइपोटेनस है। हमारा थीटा एंगल्स के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और बेस हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा 12 सेंटीमीटर, बेस हमारा 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 12 बाय 5 आ जाएगा। अगर कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी होता है। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस हमारा 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हमारा 12 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हमारा 5 बाय 12 आ जाएगा। चलिए बच्चों क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड ट्री, गोन और मैट्रन से मिलकर बना होता है। ट्री का मतलब 3 होते हैं, गोन का मतलब साइड्स और मैट्रन का मतलब मेजर होता है। ट्रिगोनोमेट्री जो होते हैं वो ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के बीच के रिलेशंस को बताता है। उसके बाद हम बात किए थे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। उसके बाद हम बात किए थे कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें से दोनों एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। इसके बाद हम बात किए थे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में कहेगा आपको, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हमेशा एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है। एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में से आप जो भी निकालेंगे तो एक्यूट, जिस एक्यूट एंगल के सामने आप देखेंगे, जैसे एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर एक बेस होगा और एक हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। आगे पाइथागोरस थ्योरम की बात किए थे, जिसमें से हम सीखे थे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसके कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स लिए थे। उसके आगे की बात करें तो हम साइन थीटा इज इक्वल टू पी वाई एच पढ़े थे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच वाई पी होता है, और दोनों का मल्टीपल जो होता है, दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है। यही चीज हम सीखे थे बच्चों। आगे हम क्या सीखे थे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बी वाई एच होता है और सेक थीटा इज इक्वल टू एच वाई बी होता है, और दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। अगर टेन थीटा और कॉट थीटा की बात करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी वाई बी होता है और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी वाई पी होता है, और दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है।
चलिए बच्चों, आज इतना है। अगली वीडियो में एनसीईआरटी बुक के 8.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें। यदि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियो और अगली नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें साथियों।